अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है वो मैं बर्गर बन्स बना रही थी और ये मैंने बनाए तो थोड़े दिन पहले थे, क्योंकि आपको याद होगा कि मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी और पता नहीं क्यों मैं इसका क्लिप डालना भूल ही गई थी। तो फिर मुझे आज ये मिले तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया था। तो यहाँ पे मैंने पैकेट में से बन्स निकाल दिए थे और उसके बाद मैं उनको कट कर रही थी और फिर मैंने इसको तवे पे गरम करना था। और मज़े की बात आपको मैं बताऊँ कि मैं इसको कट करना मैंने स्टार्ट किया और वो कट कर ही नहीं रहा था। छुरी थोड़ी-सी वो थी, क्या कहते हैं उसको, खुड्डी। हाँ, यही कहते हैं ना, आई थिंक आप लोग भी यही कहते होंगे, तो हम तो यही कहते हैं। तो छुरी हमारी थोड़ी-सी खुड्डी थी, तो इसलिए मैंने जो है वो दोबारा से उसको शार्प किया और फिर उसके बाद मैंने इसको कट लगाए, क्योंकि अगर मैं उसी के साथ करती तो वो बन्स ने ख़राब हो जाना था, क्योंकि साइड से सारे वो भुर-भुर के गिर जाते। इसलिए फिर मुझे उसको शार्प करना ज़रूरी था। फिर करके मैंने उसको कट किया बन्स को और फिर उसके बाद मैं तवे पे लाइट सा डालूँगी घी। और बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा ना ऑयली-ऑयली हो जाएगा, तो फिर वो खाया नहीं जाता। इसलिए मैं लाइट सा घी डालूँगी तवे पे और फिर उसके बाद मैं इसको उस पे गरम कर लूँगी। गरम इन अ सेंस कि थोड़ा से ना फ्राई से कर लूँगी, फ्राई तो नहीं कह सकते डीप फ्राई ना करने लग जाएँ कई सारे, लेकिन मैं फ्राई नहीं कर रही, बस उसको गरम कर रही हूँ कि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ और अपनी जगह पे ठहर जाएँ। बस ये देख लें आप, थोड़ा-थोड़ा सा मैं घी लगा रही हूँ और वीडियो को यहाँ पे किया हुआ है मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड, और ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं इतने तेज़ से इस काम कर रही हूँ, मैं प्रो हो गई हूँ। मतलब कि जब वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड करो तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप इतना तेज़ इस काम कर रहे हो और मतलब तेज़-तेज़ आपके हाथ चल रहे हैं, एक एनर्जी आई हुई होती है आपके अंदर, यही फीलिंग्स आ रही होती हैं। लेकिन ये तो हमें पता होता है कि हमने वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। खैर, यहाँ पे हमारे बन्स जो हैं वो हो गए थे रेडी और अब मैं इनको उतारूँगी प्लेट में। और साथ साथ में मेरे पड़े हुए थे दाने, जो ये होते हैं ना छली के दाने, ये बॉयल होने रखे हुए थे, क्योंकि आप ही को पसंद है, वो खाती हैं शौक़ से, तो उन्होंने वो रखे हुए थे बॉयल होने के लिए। और बस यहाँ पे बन्स मैंने उतार लिए और फिर उसके बाद हम बनाएंगे कबाब। और यहाँ पे मेरे साथ पता नहीं क्या हो आज हो ही जा रहा था कि मैं उस एक छोटा-सा टुकड़ा था जिसको मैं उठाने की कोशिश कर रही थी और वो मेरे काबू में ही नहीं आ रहा था। तो ख़ैर, अब हम फ्राई करने लगे हैं कबाब और यहाँ पे थोड़ा-सा घी डालूँगी मैं, ताकि अच्छे से कबाब फ्राई हो जाएँ, क्योंकि हमने बना के रखे हुए हैं और वो जो है वो जस्ट फ्राई करने हैं। और बस अब मैं यहाँ पे अंडे में उसको रैप करके और फिर उसके बाद कबाब को फ्राई कर लूँगी। और बहुत मज़े के बने थे, बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था स्ट्रीट स्टाइल के वो बने हैं, क्योंकि थोड़ी-सी अगर आप एफ़र्ट कर लो ना, तो वो बिल्कुल आपकी चीज़, आपकी रेसिपी वैसी की वैसी ही बनती है। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी सैलेड लीव्स भी डालूँगी, तो सेम टेस्ट ऑलमोस्ट आ रहा था। बस मैंने इसके अंदर एग नहीं डाला, कुछ लोग डालते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मैं बाहर जाती हूँ तो भी मैं बाहर जाके भी नहीं खाती हूँ एग वाला, जस्ट शामी ही खाती हूँ। तो ये इसलिए घर में भी मैंने शामी बर्गर ही बनाया था। दिस इज़ बेसिकली टिपिकल शामी बर्गर जो आप बाहर खाते हैं। तो आज घर में मैं बना रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और वैसे भी अब तो मैं अपनी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि अब मेरी एक फ़ैमिली बन चुकी हुई है, आई थिंक सो। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मुझे अपनी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और हर चीज़ को रिकॉर्ड करने का इतना मुझे वो आदत होती जा रही है कि जिधर भी कोई काम हो रहा होता है मैं फ़ौरन से अपना मोबाइल पकड़ती हूँ, क्योंकि अभी मैंने मोबाइल से ही कैप्चर करना शुरू किया हुआ है। तो मैं मोबाइल पकड़ती हूँ और मैं फ़ौरन से वहाँ पे पहुँच जाती हूँ और दूसरा बंदा देख के कह रहा होता है कि ओह! आप आ गई अपना काम करने के लिए। तो ख़ैर, यहाँ पे हमारे क कबाब जो हैं वो फ्राई हो गए थे और अब इनको मैं इसके बन्स के अंदर सेट करूँगी। लेकिन पहले इनको तवे से उतारूँगी एंड देन कुछ और करूँगी। तो चलें, यहाँ पे हम अपने कबाब उतारते हैं तवे से और अच्छी तरह से इसको ड्रॉप करके ऑयल को, और फिर उसके बाद मैं उतारूँगी, क्योंकि वेट बहुत गेन हो चुका हुआ है और अब इस इंशाल्लाह उसको रिड्यूस करना है, तो और ज़्यादा गेन नहीं करना। तो बस हम यहाँ पे कबाब उतार चुके हैं। तो आगे चलने से पहले एक छोटा-सा रिमाइंडर कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें निकाल ली थी, केचप और मायो मैंने यूज़ किया था।
तो सिंपल सी केचप लगा के और साथ में मैंने मायो लगाया था। मायो से टेस्ट आपका बहुत अच्छा लगता है। और एक और चीज़ इसके अंदर जाती है वो है मस्टर्ड सॉस, बट मेरे पास वो अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने इन्हीं दोनों से गुज़ारा कर लिया था, सॉसेस से। बट उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है और अभी भी मुझे बिल्कुल बाहर का टेस्ट लग रहा था, क्योंकि मायो बाहर वाले बहुत ज़्यादा डालते हैं और बहुत अच्छा वो टेस्ट देती है। तो इसलिए मैंने भी यही चीज़ें डाली थी और सिंपल सा बस इसको स्प्रेड करके अच्छे तरीके से, और फिर इसके ऊपर मैं अपना कबाब रख दूँगी एंड देन सैलेड लीव रख दूँगी। आप लोग चाहें तो पहले सैलेड लीफ रख दें और फिर उसके बाद अपना कबाब रख दें और सॉसेस लगा दें। मैंने इस तरह से किया था, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया था उसको कि पहले कबाब रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने सैलेड लीफ रख दिया था। तो इसके लिए मैं स्पेशल लेकर आई थी, बट अब मैंने घर में लगाने हैं सैलेड लीव्स। इंशाल्लाह ये वेदर है इन चीज़ों को ग्रो करने का और लगाने का। तो मैं धनिया पुदीना भी लगाऊंगी और सैलेड लीव्स भी लगाऊंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी कि किस तरह से लगाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सैलेड लीफ रख गई थी एक बन पे, और ये मेरी प्लेट जो है वो कैनवस से थोड़ी सी बाहर हो गई थी, जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि प्लेट मेरी कैनवस से बाहर हो गई है, क्योंकि 2 प्लेट्स पड़ी हुई थी, इसलिए मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। तो एंड पे मैं आपको दिखाती हूँ और अभी एक तो आपके सामने शो होगा ही, एक नहीं हो रहा, एक शो हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं सैलेड लीफ रखती हूँ, इस तरह से करके पूरे के ऊपर मैंने फैला दिया था ताकि अच्छे से वो स्प्रेड होके जो है वो पूरे बन को कवर कर ले। तो बस इतनी सी तो चीज़ थी और इतनी सी बात थी, थोड़ी सी देर लगती है और आपको एक प्रोफेशनल स्टाइल बन कबाब और घर में ही मिल जाता है। अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट करें और थोड़ा सा टाइम लगाएं तो बस घर में ही आपको सारी चीज़ें आराम से ही मिल जाती हैं। तो बस अब मैं इसको सेंटर से कट कर रही थी और आराम से कट करके फिर उसके बाद मैं अभी आपको शो करती हूँ। शो मैंने कर दिया था, ये मैंने सही किया था, क्योंकि प्लेट कैनवस से बाहर, यहाँ से तो मुझे जाके अंदाज़ा हुआ था कि प्लेट कैनवस से बाहर निकल गई है, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा सेंटर में किया था। और यहाँ पे ये है हमारे बन कबाब की फ़ाइनल लुक। और शुक्र है अल्लाह का कि बारिश शुरू हो गई है। आज इतने दिनों के बाद बारिश हो रही है, अभी तेज़ नहीं हुई बट इंशाल्लाह होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में हेल स्टॉर्म आया हुआ है और हमारे भी इधर इंशाल्लाह बारिश हो जाए, ज़्यादा ना हो, मतलब रहमत की बारिश हो इंशाल्लाह। और हवा बड़े मज़े की ठंडी ठंडी चल रही है, तो विंटर्स आ गए हैं, तो वेलकम टू विंटर्स। तो बारिश हो और मैं स्टोरी ना लगाऊं तो ये हो नहीं सकता। और वैसे भी बच्चे आए हुए थे तो बारिश को हमने खूब इंजॉय किया और बड़ा मज़ा आया साइम के साथ। तो बारिश को हमने खूब इंजॉय किया, और वैसे भी बारिश होती ही ऐसी चीज़ है कि जिसको इंजॉय आप कर सकते हो बहुत ज़्यादा। ओके साइम, आप जा रहे हैं फिर, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे आप ही लोग चले गए थे घर, क्योंकि बच्चों ने कल स्कूल जाना था और इसलिए फिर उनको जल्दी जाना पड़ा, और बस छोटा सा उनका ट्रिप था, यही वजह थी जिसकी वजह से वो लोग जल्दी चले गए थे।